हाय नमस्ते। आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। दिल्ली के शराब नीति केस में गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार दोपहर ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। ईडी ने रिमांड बढ़ाने का आग्रह किया। केजरीवाल ने कोर्ट में अपनी भी दलील रखी। इसके बावजूद केजरीवाल को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने केजरीवाल की रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने स्पेशल कोर्ट में पेश किया। यहां ईडी ने फिर केजरीवाल की 7 दिन की हिरासत मांगी है। ईडी का कहना था कि केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनका एक अन्य आरोपी से आमना सामना करवाना है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने पूछा, मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया? मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं है। क्या मेरी गिरफ्तारी के लिए कोई पर्याप्त आधार है? किसी कोर्ट ने अब तक मुझे दोषी नहीं माना है, फिर मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया? मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं है। इसके बावजूद केजरीवाल को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने केजरीवाल की रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी है। कोर्ट में केजरीवाल ने यह भी कहा, अच्छे माहौल में मुझसे पूछताछ हुई है। केस में मेरा नाम सिर्फ 4 बार आया है। वहीं ईडी ने कोर्ट में कहा कि पूछताछ के दौरान केजरीवाल के बयान दर्ज किए गए हैं। हम चाहते हैं कि केजरीवाल का सामना दीपक चागेला से हो, जो गोवा के आप नेता से कराया जाए। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की 7 दिन की रिमांड की मांग की है। ईडी का कहना था कि हम मामले के बारे में पूरी जानकारी करना चाहते हैं। वो जानबूझकर जानकारी और अपना ITR साझा नहीं कर रहे हैं। ईडी से पहले दीपक चागेला का बयान दर्ज कर चुकी है। वहीं केजरीवाल का कहना है कि ये मामला फिलहाल 2 साल से चल रहा है। अभी तक किसी भी कोर्ट ने मुझे दोषी नहीं पाया है। CBI ने 31,000 पेजों की चार्जशीट दायर की है। ईडी ने 25,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। अब तक 4 बयानों में मेरा नाम आया है। केजरीवाल ने उन बयानों को पढ़कर सुनाए जिनमें उनका नाम लिया गया है। केजरीवाल ने पूछा, मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया? क्या ये बयान एक मौजूदा CM को गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी है? केजरीवाल का कहना था कि रिमांड फेस करने में दिक्कत नहीं है। उन्होंने शरद चंद्र रेड्डी की कंपनी अरविंद फार्मा के इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र भी किया। केजरीवाल ने MSR मगुंटा रेड्डी केस में सरकारी गवाह का बयान पढ़ते हुए कहा कि वो शाम 4:30 बजे मुझसे मिलने आए। वो दिल्ली में अपना धर्मार्थ संगठन खोलना चाहते थे और ज़मीन मांगी। मैंने कहा कि मैं LG को भेजूंगा। उसी दिन ईडी का छापा पड़ा और उन्होंने मामले को गलत ढंग से पेश किया। MSR और उसके बेटे ने ईडी के सामने 6 बयान दिए हैं, लेकिन ईडी ने सिर्फ 7वें बयान का इस्तेमाल किया है। शरद रेड्डी ने 9 बयान दिए, लेकिन किसी में भी मेरा नाम नहीं था। इस पर कोर्ट ने कहा, आप लिखित में बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? वहीं ASG ने भी केजरीवाल के बोलने पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा, आप लिखित में बयान क्यों नहीं देते हैं? क्या आप अपने बयान को लिखित में दे सकते हैं ताकि ये कोर्ट कार्रवाई का हिस्सा बन सके? अब इस पूरे मामले पर एक डिबेट चल रही है, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और उनके साथ आपकी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़, जिसमें आज तक की सबसे ज़बरदस्त भिड़ंत देखी गई है। जिस तरीके से गौरव भाटिया बोल रहे हैं, प्रियंका कक्कड़ की बेइज्जती कर रहे हैं, उस पर एक नज़र डालते हैं। मैं दोनों बातों पे कहता हूँ। हाँ, पहली बात तो आज जो प्रधानमंत्री जी ने मुद्दा उठाया है, जो चिट्ठी लिखी है सभी प्रतिष्ठित वकीलों ने, मैं उस चिट्ठी के साथ स्वयं खड़ा हूं, क्योंकि जब मैं सेक्रेटरी था सुप्रीम कोर्ट बार का, मैं देखता था ये एक लॉबी है। अमीर जी, ये लोग जजेस को धमकाते हैं, डराते हैं, फाइलें फेंकते हैं और तब फेंकते हैं अगर इनको लगता है कि इनके पक्ष में फैसले निर्णय नहीं आएगा। अगर इनको लगता है निर्णय इनके पक्ष में आएगा तो वाहवाही करते हैं। तो इसलिए ये मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है। आज हमारी न्यायपालिका, जो कि स्तंभ है लोकतंत्र का, मजबूत हुई है। इंदिरा गांधी और कांग्रेस की सरकारों में हमेशा से प्रयास रहा है कि न्यायपालिका को कमजोर किया जाए। इंदिरा गांधी तो स्वयं कहती थी कि हमें कमिटेड जुडिशरी चाहिए। अब मैं उस पर जवाब दे देता हूं। हाँ, मैं जवाब उस पर भी दे देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो हमें कानून की जानकारी होनी चाहिए। आज कोर्ट में भी ये सब दलीलें दी गई। अमीर जी, पहली बात, जो जज साहिबा थी, उन्होंने ये दलील सुन के भी ईडी रिमांड को 4 दिन बढ़ा दिया है। जब लिकर घोटाले की बात हो रही है तो ये दलीलें, इस तरह के तर्क कोई मूर्ख अगर व्यक्ति होगा तो वो ही देगा। दूसरी बात, जिस कंपनी की ये बात कर रही हैं, मैं इनको जानकारी दे दूं, ये टिप्पणियां करते रहते हैं। जवाब दीजिए यार, आप जवाब दीजिए। फालतू की टिप्पणी अपने घर में कीजिए। शांत कराइए। अच्छा, मुझे विवेक के पास भी जाना है। एक सेकंड, गौरव भाटिया किंग पिन से पैसा ले लिया और घुमाए जा रहे हैं, बात घुमाए जा रहे हैं। कहीं के बंगाली पार्टी वाले भ्रष्टाचारी। चुप रहिए, चलिए, चुप आप रहिए। चुप,
चोरी आता जाता पकड़ी कुछ गई, है नहीं, यहाँ पे आके चुप बकवास रहिए करती आप। हो। चुप रहो, चुप रहिए। तुम्हें आता है? बीच में बार-बार बोल तुम्हारी रही क्या है, इज्जत चुप है, पिट कराइए के आ इसको। जाते हो, गली में चुप पिटते हो कराइए। तुम, आज तक तुम्हारी ये केस इतनी नहीं इज्जत है। किया है। एक रुपये की वो प्रवक्ता अगर दिहाड़ी वाली है। केस या अरे आप चुप दोनों- कराइए। तुमने हमारी चलिए। स्कीम ना बंद कराई तो अजीत तुम्हारा जी, फ्री इलाज भी होता, सुनिए, गली में बीच इसलिए ये ना पिटते हो तुम, बोले। तुम्हारी हरकतें जो है ना, बीच में ना इतने वरिष्ठ बोले। वकील और गली में पिट जाते हो। लोग जब बताओ इनको देखते कितनी हैं तो इज्जत है, थूकते कितना हैं इनको ऐसे आता लोग होगा। प्रवक्ताओं पे। आज जनता खड़ी हुई थी। Please, मैं भी please। केजरीवाल बता रहे फिर थे, पिट जनता ने जाओगे, कहा, बंद "हटो करो यहाँ ये से, चलो।" सब, कितना पिटना है तुम्हें बदबूदार- सड़कों पे, बदबूदार पार्टी की जब बदबूदार निकलते हो पिट के आ प्रवक्ता। जाते हो। बीच में मत बोलिए। प्लीज अभी प्लीज जी, बस, personal comment चलिए, शुरू हो दांत लाओ गए। पहले अपने दांत लाओ, चलो। पर्सनल कमेंट शुरू मुंह हो में गए दांत आपके, नहीं, पेट तर्क में हो हाथ गए नहीं, खत्म, शरद बेकार रेड्डी में से रिश्वत बीच क्यों में ली? कूद रही हो। अरे मिस आता जाता नोएडा कुछ पिट है के आई नहीं। थी नोएडा में, आप बताइए क्यों नहीं आ न्यायालय गई आपको और रिलीज काट दे के आ रही? गई मिस नोएडा। बताओगी न्यायालय में, आ गई असलियत न्यायालय पे। में क्यों पिट जाते हो? जवाब दो, बताओ। 60 कट्टर करोड़ क्यों बेईमान है खाया ना मिस नोएडा अरविंद ने? केजरीवाल। मिस अरविंद नोएडा की केजरीवाल करंट कट्टर पार्टी ने बेईमान 60 है करोड़ रुपया और क्यों उनके खाया साउथ प्रवक्ता लॉबी भी के वैसे ही किंगपिन हैं। से? आता जाता कुछ है नहीं। साउथ लॉबी के किंगपिन से अरे 60 जब करोड़ क्यों प्रश्न खाया मिस पूछती नोएडा? हो तो उत्तर लेने की हिम्मत तो रखो। चलिए अमित जी, इनकी परेशानी सुन क्या रहे है हैं ना, तो ये इनका अपनी मानसिक पर्सनल संतुलन टिप्पणी क्यों बिगड़ा शुरू हो जाती हुआ है? इसलिए से पिटते कोई हो बात आप, नहीं। ये आपको इसलिए खिसियानी पीटते लोग बिल्ली है सड़कों ये। पे। खिसियानी बिल्ली है बेचारी, वो आप पीछे ठीक जो से बोला झाड़ू है करो, इनके दिमाग पे इसलिए लग आप गया है। समझो, मैं आपको समझा रही हूँ। अरे आपसे सुनिए, नहीं सीखेंगे आप मैडम, अच्छे से बात रखा आपसे कीजिए, नहीं तो आप सीखेंगे। पिटते रहेंगे। आप तो रोज गालियां देती हो, अरे रोज गालियां। मैं जनता ने आपको एक आपको बार पीट गाली नहीं दिया। दी, अरविंद आप आज केजरीवाल का शो वो देख लो, थप्पड़ आप याद है? देते हो गालियां, जनता सब ने- जानते हैं। जनता ने गाल पे गौरव मारा जी था अरविंद सुधर जाइए, नहीं तो केजरीवाल और को, याद है? पिटेंगे। जनता आई, गौरव जी, आता अरविंद जाता कोई भी केजरीवाल थप्पड़ खड़े मारने थे, लग जाएगा क्या आपको। थप्पड़ दिया था, यूं झंडाटेदार थप्पड़ ऐसे हिल गौरव गए जी, अरविंद केजरीवाल अभी का अभी चेहरा। पिटाई हुई है क्योंकि आपकी। वो भ्रष्टाचारी कभी है। टीवी पे पिटते वो हो, कभी थप्पड़ याद सड़कों है? पे पिटते वो हो, थप्पड़ जवाब याद दो है? ना, 60 करोड़ क्यों खाया? अरे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, हमारे इतना किसी में हाँ, दम बताओ नहीं ना। कि उंगली उठा अच्छा, ये सके। बताओ कि पिटाई याद क्यों हुई थी, रखना। ये बताओ। याद रखना, अरविंद केजरीवाल पिटाई तो क्यों हुई कट्टर थी? बेईमान है, 60 इसलिए तो करोड़ उस क्यों पर खाया? चर्चा नहीं कर पा रही। अरविंद केजरीवाल मिस ने नोएडा, बेईमानी tell करी, me ना। दिल्ली की जनता को लूटा, आज मुद्दा वो है। मिस नोएडा मैं नोएडा बता रहा जाके हूं, पिट गई अरविंद तो केजरीवाल से बड़ा रिश्वतखोर कोई मेरा है नहीं। मेरा मेरा निवेदन है, आप दोनों अरविंद राष्ट्रीय केजरीवाल प्रवक्ता को हैं, न्यायालय 60 राहत नहीं करोड़ दे रहा। क्यों खाया आपने? अरविंद पर्सनल केजरीवाल ने टिप्पणी को पॉलिसी अवॉइड वापस करें, ली, विषय क्योंकि पर आए, उनको पता है विषयांतर वो हो रहा है। बीच में पकड़े साउथ जाएंगे। के और किंगपिन अच्छा से हुआ उसके पकड़े गए। अरेस्ट के बाद 60 एक करोड़ लॉबी- क्यों खाया, कहाँ अच्छा डकारा, हुआ क्या किया उस पकड़े पैसे गए। का? ठीक है, अगर विवेक विवेक दम हो विवेक किसी तथ्य में- गौरव गौरव होल्ड ऑन, गौरव होल्ड ऑन, गौरव होल्ड ऑन, प्रियंका प्रियंका होल्ड ऑन। गौरव जी मेरी रिक्वेस्ट को मानिए, गौरव जी मेरी रिक्वेस्ट को मानिए। विवेक एंड सुनील यादव दोनों मेहमान है मेरे, इंतजार करें। विवेक पॉइंट ये है, प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करा है और अभी गौरव भाटिया जो कि वरिष्ठ वकील भी हैं और प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने भी बोला एक लॉबी है, दबाव बनाती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये दो धारी तलवारें हैं अपने आप में? एक तरफ अरविंद केजरीवाल इस्तीफा ना देने पड़ रहे हुए हैं और जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, आप उससे सहमत है? पहले तो इसी सवाल का जवाब दीजिए 10 सेकंड के अंदर, और फिर मैं दूसरे सवाल पर आता हूं। नहीं, देखिए हमारा देखिए, मैं बिल्कुल है, मैं गौरव भाई से 2-4 प्रश्न पूछूंगा और हम लोग डिबेट को सब लोग सिविलाइज अब प्रश्न पूछना मेरे पे छोड़िए, आप जवाब दीजिए ना आप लोग। जी नहीं, अब प्रश्न तो हम रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता से पूछेंगे ना सर। हमारे प्रश्न सुनते जाइए आप। प्रश्न नंबर 1, ये एलिगेशन है INDIA के सारे घटक दलों का कि ऑपोजिशन रूल स्टेट्स के अंदर गवर्नर जो हैं वो इंटरफेयर करते हैं बेसिक फंक्शनिंग में। ये चीज कोर्ट ने भी मानी है। केरला में आरिफ मोहम्मद खान को फटकारा है कोर्ट ने, कहा है आप सारे बिल्स को लेकर के 2-2 साल बैठे रहे, खासकर फाइनेंस में, जिससे डेवलपमेंट नहीं हुई। यही चीज हमने दिल्ली में देखी। जगदीप धनखड़ उस समय बाबुल सुप्रियो को लेकर के जादव यूनिवर्सिटी पहुंच गए और वहां पे स्टूडेंट्स के साथ हंगामा हुआ। तो ये सारी चीजें ये दर्शा रही हैं कि प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट वो राज्य सरकारों को फंक्शनिंग करने नहीं देती है जहां पे उसकी पार्टी की सरकारें नहीं है। इसीलिए INDIA 31 मार्च को हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हुए हैं। यह है पहली चीज, तो इसका उत्तर देना चाहिए इनको। दूसरी चीज, जब जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि इस देश का कानून ऐसा होना चाहिए, हो सकता है कई बार गुनाहगार बच जाए लेकिन ऐसा ना हो कि किसी बेगुनाह को सजा हो जाए। ये देश लेकिन अभी क्या है कोर्ट का ऑर्डर? कोर्ट का ऑर्डर क्या है? कोर्ट का ऑर्डर आया है कि रिमांड देने के लिए पर्याप्त सबूत है। गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है बकायदा, लेकिन HC में मामला अभी भी लंबित है। लेकिन जो ऑर्डर दिया है उसमें सीधे तौर पे कहा है केजरीवाल की रिमांड पर कोर्ट ने कहा है, और ये कोर्ट को मैं कोट कर रहा हूं, रिमांड बढ़ाने के पर्याप्त कारण है, सबूतों का और बयानों से सामना होना है, यह स्पष्ट रूप से कहा है। अब क्या बोलेंगे?
ठीक अब है। क्या बोलेंगे? हम ये मैं मानते फिर हैं कह रहा कि हूं, enforcement मैं फिर कह रहा हूं directorate, कि हम एक सीधा लॉबी कह रहे काम हैं कर रही है कि जो आपने- कोर्टों पे दबाव बनाना चाहती है इस देश के नहीं, अंदर। इसमें कोई लॉबी नहीं काम कर रही। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। रंजन गोगोई ने अपने हिसाब से कई वर्डिक्ट दिए थे, उसका सम्मान हुआ। राम मंदिर नहीं हालांकि भूल ये सकता, अजीब सी आपको बात सपने है में भी कि आता है। रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा में चले गए थे रंजन गोगोई। कौन डाल रहा है अपने प्रेशर? हिसाब से किसको पर संदेह करना जज चाहिए? निर्णय लेकिन हमने कोर्ट का मैं सम्मान किया। अपनी जुडिशरी में अपार विश्वास रखता हूं और जज अपने हिसाब से निर्णय नहीं देते, जज कानून के हिसाब से निर्णय देते हैं, सबूतों के आधार पर निर्णय देते हैं। अच्छी राम बात है। मंदिर का वर्डिक्ट आपको लेकिन नहीं ये भूल सरकार सकता प्रेशर और नहीं डालती है। भूलना चाहिए, नहीं ये भूलना सरकार चाहिए। प्रेशर- राम मंदिर का वर्डिक्ट आप लोगों को इतना चुभा है कि आपने कोर्ट तक पे सवाल खड़े कर दिए। पहले राम पे सबूत मांगे और फिर कोर्ट से सबूत मांगे कि आपको सबूत ये सबूत क्यों लगे। जवाब गौरव भाटिया। गलत तरीके से चार्जशीट बनाते हैं, पीएमएलए को मैनिपुलेट करते हैं आप। तो फिर कोर्ट पे जाइए ना। ये मेरा और कोर्ट में accusation है विश्वास गौरव नहीं भाई के रखते। ऊपर। जज अपने नहीं, हिसाब से गौरव निर्णय भाई के देते ऊपर हैं। मेरा accusation है। अरे जज कानून के हिसाब से निर्णय देते हैं सर। नहीं, जो ओके गौरव चार्जशीट भाटिया, बनाई जा रही है लेट ED गौरव के भाटिया through, कम इन, लेट जो गौरव भाटिया manipulate कम हो रही है, उससे प्रश्न तो इन। ओके, पूछिए। आपने बीजेपी पे बहुत सारे जी, आरोप लगाए, जी। लेट हिम रिप्लाई। उनको फेयर चांस मिलना जी, चाहिए। गौरव जी जी देखिए, विवेक जी ने जो कहा, मैं जो बात कहूंगा वो भी सहमत रहेंगे मेरी बात से, चाहे वो हमारा विरोध जरूर करते हैं और इसलिए सहमत रहेंगे क्योंकि मैं न्याय संगत बात कहूंगा। विवेक जी, आपको एक बात समझनी होगी, 14 महीने हो गए मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली। वो ईडी कोर्ट में रिफ्यूज हुई, हाई कोर्ट ने उसको निरस्त किया और सर्वोच्च न्यायालय में अरविंद केजरीवाल के 4 बार न्यायालय में, 2 बार ईडी कोर्ट में, 2 बार उच्च न्यायालय में कोई राहत नहीं मिली। संजय सिंह 4.5 महीने से जेल में हैं, उनको राहत नहीं मिली। हमसे मत लड़िए विवेक जी, सोचिएगा कुछ तो ईडी ने सही किया होगा। मैं ईडी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैंने नहीं देखी केस डायरी। मैं तो जो आर्गुमेंट सुनता हूं वो कोर्ट में ही सुनता हूं, उसी की बात को मैं यहां रखता हूं। लेकिन कुछ तो सही किया होगा जांच एजेंसियों ने कि कम से कम न्यायालय को लगता है प्रथम दृष्टया एक केस है। दूसरी बात, आपने मुझसे कहा सवाल पूछेंगे, बिल्कुल पूछिए, लेकिन मैं आज आपसे पूछता हूं, आप किस हैसियत से इंडी अलायंस की तरफ से खड़े होकर बोलते हो? आपने तो राहुल गांधी के खिलाफ कैंडिडेट दिया है। अगर आप वाकई एकजुट होते, एक परिवार होते, हमसे लोकतंत्र में लड़ते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आप तो राहुल गांधी के खिलाफ ही कैंडिडेट देते हो। जवाब तीसरी बड़ी बात, क्या ये सत्य नहीं है? जी जी मैं बात पूरी कर लेता। जी देखिए, हम राज्यों में गौरव जी और ये पहले से चला आया है। विवेक जी, हमारा आपसे एक बात और कहूंगा, आप सहमत होंगे? जी नहीं, मैं पूरी बात कर लूं, जी, मैं पूरी जी। बात कर लूं, फिर आप रखिएगा अपनी बात। जी विवेक जी, जी, मैंने जी। तो नैतिकता के आधार पे ये कहा। अरविंद केजरीवाल स्वयं ये कहते थे किसी पे दाग लगे तो राजनीति छोड़ दे, नाम साफ हो तो वापस आए। मनीष सिसोदिया का इस्तीफा लिया, सत्येंद्र जैन का इस्तीफा दबाव में लिया क्योंकि भाजपा ने बात उठाई। आज अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए, आप मुझे बताइए। और अगर हम गलत करते हैं, मान लीजिए सरकार गलत करती है ईडी, तो न्यायालय जाएं, सब कुछ निरस्त करा ले। डीके शिव कुमार ने कराया, अभी पीएमएलए केस में कराया। अब क्या गलत बात बोली जिससे आप सहमत नहीं? ओके विवेक रिस्पॉन्ड। जी जी अब आप देखिए, सुनिए इस बात को। पहला बात तो ये है कि कांग्रेस का और लेफ्ट का रिश्ता पुराने समय से इसी प्रकार का रहा है। हम स्टेट्स के अंदर जरूर एक आध में आपस में लड़ते हैं, लेकिन केंद्र के अंदर, जैसे कि 2004 में आपने देखा था वाजपेयी जी के बाद, हम लोग मिलकर के सरकार बनाते हैं। आइडियोलॉजिकली सेक्युलरिज्म के साथ हम सारे हैं, हमारा अपनी एक आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, इसको पहली बात समझिए आप। तो हालांकि राहुल जी के खिलाफ एक कैंडिडेट जरूर है, फिर भी हम राहुल गांधी का एज अ नेशनल लीडर सम्मान करते हैं। दूसरी बात हम आ जाते हैं, हमारा ये मानना है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, नहीं अब ये तो वाजपेयी को हराया था, जब वाजपेयी को हराया था तब भी ये हुआ था, तब भी यही समीकरण थे। अच्छा हाँ, नहीं तो हम अब ये तो हमने पहले करा है ना, और ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है। दूसरी बात सुनिए अब आप, हमारा ये भी आरोप है गौरव जी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कहीं ना कहीं, जैसा हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में देखा, कई केसेस में बिजनेसमैनों को, बाकियों को रेड होती है, वो ब्लैकमेल होते हैं, प्रेशर में आते हैं, उसके बाद धन से और पॉलिटिकली वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हैं। तो हमारा ये मानना है कि ये चीज कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है इस देश के लिए। हमारा ये भी मानना है कि पीएमएलए का मिसयूज होता है। ठीक है, पीएमएलए का मिसयूज होता है। अच्छा, मैं रुक करता हूं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। पीएमएलए का मिसयूज हो रहा है या पॉलिटिकल यूज हो रहा है, या आपको लग रहा है कि पीएमएलए को भ्रष्टाचार के विरोध के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है?
और अरविंद केजरीवाल को पद पे बने रहना चाहिए? समाजवादी पार्टी का क्या टेक है इस पे? सुनील जी। देखिए अमीश जी, मैंने सबकी बातें सुनी हैं और आपका जो सवाल है मैं अपनी बात से शुरू करता हूं। बिल्कुल। देखिए सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री जी जेल में रह करके सरकार चला सकते हैं? अब संवैधानिक बाध्यता तो नहीं है कि आप जेल चले गए तो आपको इस्तीफा देना है, लेकिन यह व्यवहारिक नहीं है। जहां तक सवाल जेल का, तो मैं ये कह सकता हूं कि यह परिवर्तन की लड़ाई जेल से लेकर के सड़क तक विपक्ष लड़ रहा है और लड़ता रहेगा जब तक बदलाव नहीं कर लेगा। एक बात और आई कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी उनकी कुर्सी पर बैठ करके वो बयान जारी करती हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है कि संवैधानिक पद, जिम्मेदारी अलग है, परिवार अलग है। मुख्यमंत्री जो होता है वो राजा होता है, रिश्ते हमारे आपके व्यक्तिगत जीवन के हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मुख्यमंत्री के अलावा कोई नहीं बैठ सकता। आपने जब कार्यक्रम शुरू किया तो आपने 4 चीजों पर सवाल किए। आपने कहा शुचिता, भ्रष्टाचार, विश्वसनीयता और जो पुराने साथी छोड़ करके गए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो शुचिता पर बोल रहे हैं, वो भ्रष्टाचार पे बोल रहे हैं। जो पूरी भारतीय जनता पार्टी केवल भ्रष्टाचार में डूबी हो, जिसने कोरोना में भ्रष्टाचार कर लिया हो, नोटबंदी में भ्रष्टाचार कर लिया हो, पीएम केयर फंड पे भ्रष्टाचार कर लिया हो, इलेक्टोरल बॉन्ड पे भ्रष्टाचार कर लिया हो और सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ ले लिया हो। जो खुद किया तो किया, जो नहीं कर पाए, जो पूरे देश में भ्रष्टाचारी थे, उनको अपने साथ ले लिया। ठीक है गौरव भाटिया, सवाल आपने कहा विश्वसनीयता, गौरव बात खत्म कर लूं, एक साथ जवाब दे दें। वो एक साथ जवाब एक साथ नहीं, लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, 40 सेकंड में अपनी बात को रखिए। गौरव भाटिया 30 सेकंड रिप्लाई, 30 सेकंड क्विक रिप्लाई। देखिए बहुत बड़ी बात आज कही है सुनील साजन ने। घमंडिया के साथी हैं, लेकिन 2 बातों पे वो हमने जो तर्क दिया उससे सहमत है। पहली बात, उन्होंने कहा कि जेल से व्यवहारिक दृष्टि से सरकार नहीं चल सकती है, क्योंकि सही भी है, 1.5 करोड़ दिल्ली वासियों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है। कोई आपदा आ जाए, कोई घटना हो जाए, कैसे निर्णय लेंगे, कैसे मीटिंग करेंगे? सही बात है, मैं उनका साधुवाद देता हूं। दूसरी बात उन्होंने कही, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए, लेकिन परिवारवाद की पराकाष्ठा अब तो पापी आप में दिखाई दे रही है, ये भी बात उन्होंने अच्छी कही। लेकिन मैं उनसे आज कैसे दिखाई दे रही है परिवारवाद की पराकाष्ठा? समझ नहीं पाता। अभी तक अनाउंस तो कुछ करा नहीं है, अभी तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। ऐसे दिखाई दे रही है अमीश जी कि अगर अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होते और वो कहते कि मेरा राजनीतिक उत्तराधिकारी आम आदमी पार्टी का कोई नेता रहेगा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, समझ में आता। ये जो इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है, 2 तिरंगे लगे हैं, वही फ्रेम है। आपने देखा पीछे तस्वीरें भगत सिंह जी की और अंबेडकर जी की, वो मुख्यमंत्री बैठते थे वहां पे। ये क्या दर्शाता है कि मेरे बाद मेरी पत्नी है, अगर मुझे कुछ हुआ भी, मैं जेल में रहा, इस्तीफा भी दूंगा, तो मेरी पत्नी आएंगी और किसी नेता का कोई सम्मान नहीं है, उसमें कोई योग्यता नहीं। ठीक है, मैं जवाब, आप जब बनी थी तो वो परिवार मुझे जवाब लेना पड़ेगा, मुझे जवाब लेना पड़ेगा के खिलाफ बनी। प्रियंका शार्प रिप्लाई। पहले तो मुझे इसका जवाब जरूरी देना है, क्योंकि ये बार बार कह रहे हैं कि कोर्ट से बेल क्यों नहीं हो रही, कोर्ट से बेल क्यों नहीं हो रही। इन्होंने जो संशोधन किए वो आप अगर कोई भी एक तो मैंने आपको बताया ओवर सिंप्लीफाई करके, कोई भी पीएमएलए में कोई भी बयान दे देगा वो इनफ है। वो चाहे वो बयान देने वाला साउथ लॉबी का किंगपिन हो, जिसने भाजपा को 60 करोड़ की रिश्वत दी हो, जिसके बाद वो सरकारी गवाह बना हो, जिसके बाद उसकी बेल हुई हो, जिसपे आपत्ति ना की हो ईडी ने। पहली चीज तो ये। दूसरा क्या है कि पीएमएलए का कानून इन्होंने ऐसा बना दिया कि इनकी ईडी जाके बस इतना बोलना होता है, अभी हमें कार्रवाई चलती है, कार्रवाई चल रही है। जब तक वो नहीं कहेंगे, जैसे शरद चंद्र रेड्डी के केस में बताइएगा, मिलते हैं दर्द इनको जाने दो, तब तक बेल नहीं होगी। और वीडियो अच्छा लगे तो बताइए। लेकिन देखिए बेल नहीं हो रही है, लेकिन ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, एक अंतराल